हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है। लिखा हुआ है इन फिगर 10.37, ये जो फिगर हमारे पास है 10.37, उसमें एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है। कौन सा एंगल? ये एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है, वेयर पी क्यू आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये जो सर्कल है जिसका सेंटर हमारा ओ है, उस पर 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, जिसमें एंगल जो है पी क्यू आर 100 डिग्री है। ठीक है, फाइंड एंगल ओ पी आर। ओ पी आर यानी कि ये जो छोटा वाला एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, ओ पी आर, ये हमको पता करना है। तो अब इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, मान लो वो पॉइंट ऐस हो गया और उसको पी से और आर से ज्वाइन कर लेंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास पी क्यू आर है, ये तीनों सर्कल पे पॉइंट है, और ये चौथा पॉइंट एस भी हम लोगों ने सर्कल पे ले लिया है। तो एक क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म हो रहा है पी क्यू आर एस, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हम देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेंगे ज्वाइन पी एस एंड पी आर, पी एस एंड पी आर। ठीक है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस is a cyclic quadrilateral। ठीक है, अब हमको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब जो क्वाड्रिलेटरल है उसके सारे पॉइंट एक सर्कल पे हो। ठीक है, और हमको पता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका ऑपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा? एंगल एस मिल जाएगा। तो लिख लेते हैं एंगल क्यू प्लस एंगल एस इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज हाउ मच? 180 डिग्री। ठीक है, ये आप लोगों ने लिख लिया। अब यहाँ पे एंगल क्यू यानी कि पी क्यू आर क्या है? 100 डिग्री है, और एंगल एस हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब कि एंगल एस कितना हो जाएगा? तो एंगल एस जो है वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100। तो 180 डिग्री माइनस 100 कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमको एंगल एस निकल गया, ये है 80 डिग्री। ठीक है, अब एंगल एस निकल गया तो हमको पी ओ आर, सेंटर पे हम जा रहे हैं, ये जो एंगल है ये एंगल पता चल जाएगा। क्योंकि एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल बना रहा है तो रिमेनिंग आर्क पे कोई भी पॉइंट ले लेंगे और वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसका डबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि एंगल पी ओ आर जो है वो डबल हो जाएगा एंगल एस के। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा ये आर्क है ये सेंटर पे एंगल बना रहा है, तो ये जो रिमेनिंग सर्कल का पोर्शन हो गया वहाँ पे एस पॉइंट लिया गया है, तो इस पे जो एंगल एस है वो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं और उस थ्योरम को भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने लिख लिया कि एंगल पी ओ आर यानी जो सेंटर पे एंगल पी ओ आर बना रहा है वो डबल हो जाएगा एंगल एस के। क्यों? क्योंकि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। इसको भी हम स्पेसिफाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स है एंगल एस, और एंगल एस कितना है? 80 डिग्री है। ठीक है, यानी कि एंगल पी ओ आर
160 डिग्री हो गया। अब 160 डिग्री, अब हमको ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल POR, इसमें एक एंगल पता चल गया है और हमको पता करना है कौन सा, ये एंगल पता करना है, एंगल OPR। तो अब इसको कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगल है काफ़ी छोटा है, इसको अलग से ड्रॉ करके समझते हैं, ठीक है। एक एंगल सेंटर पे जो एंगल है वो तो 160 डिग्री हो गया है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। सेंटर पे यहाँ हमारा सेंटर है, मान लिया O, ऐसा ही है ना, इसको ट्रायंगल को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, POR, ठीक है। और ये एंगल हमको पता चल गया है 160 डिग्री, ठीक है। और हमको पता कौन सा एंगल करना है, ये एंगल पता करना है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सर्कल पे है और ये सेंटर है, तो यानी कि OP और OR ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये और ये साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब कि ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो ये इसका अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल हमारा एंगल POR जो है, एंगल POR कितना है, ये है 160 डिग्री, और एंगल P और एंगल R इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब एंगल PO इज इक्वल टू OR हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अगर ये दोनों इक्वल है इस ट्रायंगल का, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल R हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल P प्लस एंगल POR प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इसका रीजन लिख लेंगे, सम of the angles of a triangle is 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई। अब एंगल P और एंगल R सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो एंगल P और ये कितना है, ये है 160 डिग्री, एंगल POR कितना है 160 डिग्री। तो एंगल R को एंगल P लिख सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे एंगल 2P, एंगल P ऐड कर देंगे तो 2 एंगल P हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। 160 डिग्री को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 टाइम्स एंगल P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो एंगल P का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल P हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 20 डिवाइडेड बाय 2 फाइनली कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 10 डिग्री। तो यही एंगल तो हमको निकालना था, OPR जो है वो एंगल P यही तो है ना। तो यानी कि इसका वैल्यू, देयरफॉर एंगल OPR ये जो फाइंड आउट करना था, ये हमारा एंगल P तो है, ये 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये एंगल हम लोगों ने पता कर लिया, ये एंगल कितना हो गया, 10 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।